मस्जिद से वोट जिहाद में फतवे का वीडियो सामने आ गया तो उस पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि वीडियो हर हिंदू को देखना चाहिए और समझना चाहिए उद्धव की पार्टी को मौलानाओं के फतवे की जरूरत है, हिंदू वोटों की जरूरत नहीं। आज सुबह मैंने मेरे एक्स अकाउंट पे जो वीडियो डाला है वहां सरल स्पष्ट हो जाता है कि ये उबाटा के जो 3 कैंडिडेट है वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं। उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है, हिंदू मतों को वो गिनते नहीं है, उनको सिर्फ बांटने की राजनीति करनी है। उनको सब सिर्फ अपने अपने मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट की ही इनको पड़ी है। कभी भी ऐसी मीटिंग किसी भी हिंदू धर्मगुरु या किसी भी हमारे महाराज के पास उन्होंने रखने की कभी वीडियो हमको दिखने को नहीं मिलता। इसलिए महाराष्ट्र के हिंदू समाज ने ये वीडियो अच्छी तरह से देखना चाहिए और इसका करारा जवाब ये 20 नवंबर को देना चाहिए। अब डिंडोशी सीट पर आप मुकाबला समझ लीजिए। इस सीट पर उद्धव गुट के सुनील प्रभु का मुकाबला शिंदे गुट के संजय निरुपम से है, लेकिन अब बीजेपी मस्जिदों में जाकर चुपके चुपके मौलानाओं से मीटिंग करने को लेकर उद्धव सेना पर हमलावर है। तो वहीं डिंडोशी से उद्धव सेना के उम्मीदवार अब इस वीडियो पर सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हिंदुओं और मुसलमान सबसे वोट मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या है? जो है वो नैरेटिव लोगों में फैलाने का काम इस तरह से चल रहा है। पिछले 10 साल से मैं इस क्षेत्र में विधायक है। डिंडोशी विधानसभा में सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे भाषिक लोग रहते हैं और सबसे मेरी अच्छी ताल्लुकात है। 10 साल में अगर मैं विधायक है तो मेरा एक अच्छा रिलेशन सबसे बना है और एक भाईचारा इस डिंडोशी विधानसभा में है। जैसे मैं वहाँ पर जितने धर्मगुरु थे मुस्लिम समाज के उनसे मिला, वैसे हिंदुओं को भी मिला ना। ये हिंदुओं के हमारे उस मंदिर के जो साधु है उनको मिलके उनको आशीर्वाद दिया। ये हमारे हनुमान जी मंदिर तपोवन में है, वहाँ के साधु है, वहाँ बड़ा याग होता है, यज्ञ होता है, वहाँ सब लोग जाते हैं। तो भी ऐसे लोगों के पास जाना ये भी मेरा कर्तव्य है। कल जैन मुनि जो रहेंगे उनके पास भी मैं जाऊंगा। सारे धर्म के लोगों के जितने भी यहाँ पर जितने साधु संत है उनको मिलना ये मेरा कर्तव्य है और उनका आशीर्वाद लेना ये काम है। संविधान में चुनाव जो है उस चुनाव में सारे मतदाताओं का मत वोट लेना ये हमारा कर्तव्य है और वोट मांगना ये हमारा कर्तव्य है। तो हम हमारी जाके वहाँ पर लोगों को विनती करते हैं कि हमें वोट दीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। अब सुनील प्रभु बेशक ही अपनी सफाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सभी धर्मों से वोट मांगना उनका कर्तव्य है, लेकिन इसी बैठक में मौजूद मौलाना जाबिर बेग जो खुल्लम खुल्ला ये बोल रहे हैं, जो खुल्लम खुल्ला वोट जिहाद पर फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं, मौलाना बेग जो मरने मारने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जो गर्मी हमने लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार की उतारी थी वही विधानसभा में भी होगा। साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है, वो ये भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो सेना है वो बाला साहब की सेना से बिल्कुल अलग है। मौलाना साहब, सबसे पहले बताइए कि ये मीटिंग जो हुई ये कौन सी इलाके में हुई, कहां पर हुई और किस तारीख को हुई? ये मीटिंग हाईवे पे इस्लामिया बाजार मस्जिद है, उसमें इमाम साहब का रूम है, उसमें ये मीटिंग हुई। नेतागण ये आए थे जो भी महाविकास आघाड़ी के हैं, हमने बुलाया था उनको और उन्होंने भी जो उनको समझ में आया उन्होंने बोला, वादा किया, घोषणा किया। हमको जो अपनी मांग रखनी थी हमने अपनी मांग रखा। लेकिन अभी आपने जो रिपोर्ट लगाया कि नीतीश राणे का ऐसा बोलना है, मेरा ये बोलना है कि पहला तो ये होता था कि भाई इस्लाम के नाम पे ये लोग जो जिहाद करते हैं, जिहाद मीन्स हिंदुओं को मारो, उनको काटो, उनको बेआबरू करो, उनकी इज्जत लूटो, उनका घर बार जो है वो कब्जा कर लो। अभी वोट देगा मुसलमान, अगर जागरूक हो के बेदार हो के तो वोट जिहाद, पढ़ेगा तो एजुकेशन जिहाद, एक टुकड़ा खरीद लिया 10 बाई 10 तो लैंड जिहाद। तो आखिर यह है क्या?